ऊंची पहाड़ों से घरे एक परामन घास के मैदान में फियोना नामी एक चालाक छोटी लोमड़ी रहती थी। फियोना अपनी तेज सूझ और चंचल रूह के लिए पूरी मैदान में मशहूर थी। वो अपनी दिन घास का मैदान तलाश करने, नई दोस्त बनाने और मुसाइल की होशियार हल तलाश करने में गुजारना पसंद करते थे। एक धूप वाली दोपहर, जब फियोना एक चमकती हुई नदी के करीब कहील रही थी, इसने एक हल्की हल्की आवाज सुनी। मुतजस्सिस वो आवाज का पीछा करती रही, यहाँ तक कि वो बीनी नामी एक छोटी मक्खी पर आ गई जो मुकड़े की जाली में उलझी हुई थी। मदद मदद! बैनी ने पकारा, खुद को आजाद करने की जद्दोजहद कर रहा था। बगैर किसी हचकचाहट के फियोना एहतियात से वेब के करीब पहुंची और अपनी तेज दांतों का इस्तेमाल करते हुए चपचपा तारों को आहिस्ता से काट लिया। बिनी ने आजाद आवाज में आवाज दी और फियोना के सामने मंडला दिया। इसकी छोटी परों को सुकून से कांप रहा था। आपका शुक्रिया फियोना, बैनी ने चौंक कर कहा। मैं नहीं जानता कि मैं आपके बगैर क्या करता। आपका इस्तकबाल है बैनी, फियोना ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। जरूरतमंद दोस्त की मदद करने में हमेशा खुशी होती है। बैनी ने वजाहत की कि वो घास के मैदान में सबसे नायाब फूल गोल्डन डेजी को तलाश करने की मिशन पर था, जिसमें जादुई शफा बख्श खसूसियात थे। उसकी छते को एक बीमार मक्खी की सेहतयाबी में मदद के लिए अमृत की जरूरत थी। फियोना, हमेशा एक महमजोई के लिए तैयार, ने बैनी को गोल्डन डेजी तलाश करने में मदद करने की पेशकश की। दोनों दोस्त रास्ते में मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करते हुए अपनी सफर पर रवाना हुए। उन्हें एक घरे खाई पर एक डूबता हुआ पल अबूर करना था, एक गहने और कांटीदार झाड़ियों में से गुजरना था और एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना था। फियोना ने सबसे महफूज रास्ते तलाश करने के लिए अपनी होशियारी का इस्तेमाल किया और बीनी ने अपनी छोटी साइज का इस्तेमाल आगे बढ़ने और बेहतरीन रास्ते तलाश करने के लिए किया। एक तवील और थका देने वाली सफर के बाद बलाखर वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई, जहां गोल्डन डेजी अपनी पूरी शान व शौकत के साथ खिला था। फूल की सुनहरी पंखड़ी सूरज की रोशनी में चमक रही थी और उसकी मीठी खुशबू ने हुआ को भर दिया था। बीनी ने एहतियात से गोल्डन डेजी से अमृत इकट्ठा किया और फियोना की मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। मैं ये तुम्हारी बगैर नहीं कर सकता था फियोना, तुम बेहतरीन दोस्त हो जो कोई भी मांग सकता है। फियोना ने मुस्कुराते हुए अपने अंदर खुशी की एक गर्म चमक महसूस की। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका। बीनी, अब आइए ये अमृत वापस आपके छत्ते में ले आएं। वो जल्दी से वापस बीनी के चहते की तरफ गई, जहां शहद की मिखियां बेचने से इंतजार कर रही थीं। बीनी ने जादुई अमृत को बीमार मिखी के साथ बांट दिया, जो फौरन ठीक होने लगी। छत्ता खुशी और तशकर से गूंज उठा और उन्होंने फियोना और बीनी की बहादुरी और टीम वर्क का जश्न मनाया। इस दिन से फियोना और बीनी बेहतरीन दोस्त बन गए, हमेशा नई मुहिम जोई शुरू करने और जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। उनकी कहानी पूरे घास के मैदान में फैल गई, जिसने सबको दोस्ती, बहादुरी और मिलकर काम करने की कदर सिखाई। और यूं फियोना दी लोमड़ी और बीनी दी मक्खी ने तलाश करना, मसाइल को हल करना और घास के मैदान को अपनी तमाम बाशिंदों के लिए एक बेहतर जगह बनाना जारी रखा। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel Moral Film.